हेलो डियर लर्नर्स। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और वो ये है, ठीक है, पैसेज ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ये यूपी बोर्ड 2012 में आया हुआ था। ठीक, तो पैसेज इसी तरीके से लिखा रहता है। ये छोटा है, अभी इंटरमीडिएट के लिए है ये। ठीक है, तो बड़े इंटरमीडिएट में थोड़ा पैराग्राफ बड़ा रहता है, हाई स्कूल में थोड़ा छोटा रहता है। तो ये पूरा पैराग्राफ नहीं आ रहा था, इसीलिए हम थोड़ा सा छोटा ही लिखे हैं। ठीक, इसके आगे इसी टाइप का आता है लगभग में। तो ऐसे ही पैराग्राफ दिया रहेगा, आप उसको बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए जिसको भी ट्रांसलेशन नहीं आता है वो ट्रांसलेशन को थोड़ा सा गहराई से पढ़ लेगा। और पढ़ने का मतलब है कि केवल उसको समझना है कि टेंस जो है कैसे पहचानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बच्चों के अंदर क्या है, वो पहचानने वाला तरीका नहीं याद रखते हैं, वर्ब का रूप क्या यूज होता है ये नहीं याद रखते हैं, और फिर कहेंगे कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में कैसे आएगा? न तो तुम पहचान पा रहे हो, न तो बनाने का तरीका पता है कि बनेगा कैसे, वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। पहले जो पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ेंगे। पैसेज क्या है? चारों ओर गहरे बादल छाए हुए थे। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो बादल के होने की बात कर रहा है। तो वाक्य में किसी के होने और न होने की बात हो तो वहां पे देयर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। देयर के प्रयोग में पढ़ाए होंगे। तो देयर वर गहरे बादल, ठीक है, डेंस, गहरे माने ब्लैक कर सकते हैं। देयर वर डेंस ब्लैक क्लाउड्स, कहां? चारों, एवरी वेयर। हो गया। अंधेरा होता जा रहा था। ठीक है, तो उजाला, अंधेरा, इस सब की जब बात करेंगे तो इट का प्रयोग करते हैं। और किसी के होने और न होने की बात करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करते हैं। तो अंधेरा होता जा रहा था तो क्या लिख देंगे? इट। अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए इसके सामने लिख दे रहे हैं। इट पास्ट टेंस में है तो इट के साथ क्या लग जाता है? वाज। ठीक है, अंधेरा होने का मतलब होता है गेट डार्क, गेट डार्क। गेट वर्ब हो गया, डबल उसमें ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इट वाज, अंधेरा होता जा रहा था, यानी कि काम अभी क्या चल रहा था पास्ट में। तो जब कोई काम पास्ट में कंटिन्यूअस अवस्था में हो या प्रोसेस अवस्था में हो तो वर्ब में क्या कर देते हैं? आईएनजी। तो इट वाज, आईएनजी जोड़ने, अगर आईएनजी जोड़ना है और अंतिम अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले एक वावेल होने पर अंतिम अक्षर को डबल करके आईएनजी जोड़ देते हैं। इट वाज गेटिंग, और अंधेरा का होता है डार्क। तो अंधेरा होता जा रहा था तो क्या लिखेंगे? इट वॉज गेटिंग डार्क। मूसलाधार बारिश हो रही थी। ठीक है, मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। अब बारिश और इसके लिए भी सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि इट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट है, देयर है, यूज ऑफ हैव है, यूज ऑफ बी है, वो सब आप वीडियो में जाकर के पीछे, ठीक है, प्लेलिस्ट बना है टेंस वाला, उसमें आप देख सकते हैं बकायदा। तो इट वॉज बारिश होना, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, वर्ब में आईएनजी जोड़ दी, इट वॉज रेनिंग। मूसलाधार का अंग्रेजी होता है हैविली। इट वॉज ऑल्सो, अच्छा भी आ गया है तो ऑल्सो भी लगा दी। इट वॉज ऑल्सो, इट वॉज रेनिंग हैविली ऑल्सो, या इट वॉज ऑल्सो यहां पे लिख सकते हैं। इट वॉज ऑल्सो रेनिंग हैविली। मूसलाधार का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हैविली। ये हो गया फुल स्टॉप। तन्मय को किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना था। ठीक है, तो कहीं जाना था किस टेंस में है? पास्ट में है। ये भी सब्जेक्ट क्या है? तन्मय। तो यहां से लिखेंगे तन्मय, मैं। ठीक है, अब कहीं जाना था तो यहां पे उसको वर्क को क्या कर रहा है? स्ट्रेस कर रहा है। तो अगर किसी को कहीं पे जाना पड़े, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ये खाना पड़ता है, ठीक है, तो वहां पे हैज टू, हैव टू
या हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो तन्मय पास्ट में होगा तो हैड टू लगा देंगे। तन्मय हैड टू गो, कहां? तन्मय को किसी आवश्यकता से कहीं, तन्मय हैड टू गो समवेयर। समवेयर किस लिए? किसी आवश्यक कार्य से, ठीक है। फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक। पर उसके पांव में जूते तक न थे, ठीक है। मतलब तन्मय के पास जूते नहीं थे, ठीक। तो किसी के नहीं होने की बात कर रहा है, तो पर का अंग्रेजी क्या हो गया? बट। उसके पांव में जूते तक न थे, किसी के होने और न होने की बात कर रहा है। फिर सब्जेक्ट के रूप में क्या लगा दिए? देयर, दिख रहा है ना, ठीक। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लगा देंगे? देयर। क्यों? क्योंकि किसी के होने और न होने की बात कर रहा है। बट देयर वर नो शूज, ठीक है। देयर वर नो शूज, कहां? इन हिज फिट्स, ठीक। उसके फिट माने, फुट माने पैर होता है, तो फिट लिख दिए। चारों तरफ कीचड़ था, फिर से वही चीज। तो चारों तरफ कीचड़ था, तो उसको हम यहां बना दे रहे हैं। अच्छा, यहां नहीं, उसी में लिखेंगे। चारों तरफ कीचड़ था, तो फिर से किसी के होने की बात कर रहा, तो क्या लिखेंगे? देयर वॉज मड। मड माने कीचड़, ठीक है। चारों तरफ एवरी वेयर, देयर वॉज मड एवरीवेयर, ठीक है। उसके बाद उसके कपड़े भी भीग गए थे। क्या चीज भीग गया था? हिज क्लोथ्स। हिज क्लोथ्स पास्ट में है तो वर्ब। अच्छा, सब्जेक्ट पर जब काम होता है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट पर जब काम होगा तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट कौन भीग रहा है? तो उसके कपड़े, ठीक है। तो उसके कपड़े यानी कि सब्जेक्ट है और उस पर काम हो रहा है, तो वो पैसिव वॉइस में है, ठीक। और पैसिव वॉइस में बी के रूप के बाद क्या लग जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बी का रूप लगा है, भीगना होता है। हिज क्लोथ्स वर वेट, या ऐसे लिख सकते हैं, हिज क्लोथ्स वर ड्रेंच्ड भी लिख सकते हैं। हिज क्लोथ्स वर ड्रेंच्ड माने भी भीगना होता है। हिज क्लोथ्स वर ड्रेंच्ड टू, टी डबल ओ लास्ट में लिख दीजिए, फुल स्टॉप। थोड़ी देर में बारिश रुकी और धूप खिल उठी। तो थोड़ी देर में, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम बारिश रुकी, ठीक। द रेन पास्ट टेंस में है, सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, स्टॉप्ड। और का एंड धूप खिल उठा, ठीक है। और धूप खिल उठा, धूप खिल उठा और का क्या लिखेंगे? धूप का बारिश रुकी, द रेन स्टॉप। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे देख लें, थोड़ी देर में, तो आफ्टर सम टाइम्स बारिश रुकी। तो बारिश और इसके लिए हम ऊपर वाले तरीके से ही बता दें कि बारिश और इसके लिए सब्जेक्ट क्या बना देते हैं? इट, ठीक है, इट। और रुकना का अंग्रेजी होता है स्टॉप, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्टॉप्ड। क्या रुका? तो बारिश, इट स्टॉप्ड रेनिंग। और एंड फिर धूप खिल गया। तो बारिश और धूप में सब्जेक्ट क्या होता है? इट ही होता है, एंड इट बिकेम सनी, ठीक। तो इस तरीके से हमारे इस पैराग्राफ में अधिकतर यूज किसका था? इट का था और देयर का था। और इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन किसमें थे? पास्ट में ही थे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पास्ट में वर्ब का कौन सा रूप लगता है? सेकेंड फॉर्म। तो इस तरीके से ही पैराग्राफ बनाना है कि वर्ब का पास्ट में सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, कंटिन्यूअस में आईएनजी रूप लगता है, परफेक्ट में हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगता है। ये सब ध्यान रखना। और कभी भी किसी कार्य के लिए जब जोड़ देना हो, जैसे पढ़ा,
पढ़ी, पढ़े, ठीक है। किसी काम के लिए फोर्स करना हो, मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना था, तो अपने काम पर क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो ऐसे कार्यों के लिए हैज टू, हैव टू, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। और पास्ट में रहने पर क्या लग जाता है, पास्ट में क्या लगेगा, पास्ट में लग जाता है हैड टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो उसी तरीके से उसे किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ा तो तन्मय क्या लगाना पड़ा, हैड टू लगाना पड़ा। तो इस तरीके से ही ट्रांसलेशन बनाइएगा और कोशिश यही करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को समझ में आया हो। गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।